हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रोली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रोली आरबीएल ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आप लोगों को जगन्नाथ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी महीने से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने वाली है और पूजा जो हर गांव, कस्बे और शहरों में जो लोग मनाते हैं उन लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी है। और बहुत सारे लोग मैंने पुरानी वीडियो अपने रोली आरबीएल मेकअप पे डाला था जगन्नाथ पूजा की, क्योंकि पहले वो मेरा ब्लॉग टाइप का चैनल था, लेकिन अब मैंने उसको मेकअप का चैनल कर दिया है। तो उसमें मैंने अपने घर की पूजा की पूरी विधि विधान के साथ जगन्नाथ जी की कथा का वीडियो डाला था। तो काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया है और अभी भी कमेंट आते हैं कि मैं वो जगन्नाथ जी की कथा पूरी सुनाऊं, क्योंकि उस वीडियो में थोड़ा सा मैंने सुनाया था। मैंने क्या, मम्मी सुना रही थी तो वो मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया था। फिर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आप जगन्नाथ जी की कथा का पूरा वीडियो डालिए। तो आज मैं आप लोगों को जगन्नाथ पूजा की कथा सुनाने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिए। एक गांव था और उस गांव में दुलबुले महाराज जी रहते थे अपनी छोटे से परिवार के साथ, जिसमें उनकी पत्नी थी और उनका एक बेटा था जिसका नाम था कृष्ण मुरार। और उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसी में वो लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो उन लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी थी। दिन में दुलबुले महाराज जी जाके भिक्षा मांग के लाते थे और उसी से उनके यहाँ एक टाइम का भोजन बनता था, दोनों टाइम की व्यवस्था भी नहीं हो पाती थी। तो ऐसा करते करते उन लोगों की ज़िंदगी बीत रही थी। एक दिन दुलबुले महाराज जी को कढ़ी खाने का मन हुआ, तो वो जब भिक्षा मांगने गए तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आज मेरा कढ़ी खाने का मन है, तो अगर आप लोगों के यहाँ चने की दाल हो तो दे दीजिए, बहुत दिन से मन कर रहा है कढ़ी खाने का। तो फिर एक सेठ जी थे, उन्होंने उनको भिक्षा में चने की दाल दी। तो दुलबुले महाराज जी खुशी खुशी घर वापस आए और चने की दाल महाराजिन को दे के बोले, वो अपनी पत्नी को महाराजिन बोलते थे, तो महाराजिन को दे के बोले कि महाराजिन आज हम कढ़ी खाएंगे, तो ये हम चने की दाल लेके आए हैं, तब तक तुम इसको पीस वीस के इसका बेसन तैयार करो और कढ़ी बनाना, और तब तक हम अपने बाल बनवा के आ रहे हैं नाई के पास। तो महाराजिन बोली ठीक है, आप महाराज जी जाओ और बाल बनवा के आओ, तब तक हम खाना बना के रखते हैं। तो महाराज जी क्या किए, वो बाल बनवाने नहीं गए, वो अपने छत पे चढ़ गए। कच्ची छत होती थी और छत में एक भूंधरा टाइप का मतलब झकिया टाइप का कच्ची छत में गोल गोल बना होता था, उससे आप नीचे की तरफ देख सकते थे, मतलब कमरे के अंदर देख सकते थे, उससे रोशनी भी आती थी, इस टाइप का था। तो उसको जो है मटके से ढक दिया जाता था, या मटका फूट जाए तो उससे ढक दिया जाता था कि बारिश का पानी नीचे ना आए। बाकी उजाले के लिए ऐसे झकिया टाइप का बनाया जाता था। तो महाराज जी चढ़ गए छत पे और छत पे चढ़ के देख रहे थे कि आज महाराजिन कैसे बनाती हैं। वो इसलिए देख रहे थे क्योंकि उनके यहाँ जब भी खाना बनता था महाराजिन खूब सारा खाना बनाती थी, लेकिन खाने के समय बस एक रोटी और छोटी सी कुचिया, रोटिया कुचिया बोलते थे, तो रोटी और एक बड़ी रोटी एक छोटी रोटी बचती थी, बाकी पूरा खाना गायब हो जाता था उनके यहाँ। तो महाराज जी को लगता था कि ये महाराजिन पूरा खाना खा जाती हैं और हम बाप बेटे को नहीं देती हैं। तो यही बात का पता लगाने के लिए वो बाल बनवाने के बहाने अपने कच्चे मिट्टी के छत पे पीछे से चढ़ गए और देखने लगे कि आज महाराजिन देखते क्या करती हैं, जो ये खाना हम लोगों को देने के लिए इनका खाना ख़त्म हो जाता है। तो वो वहाँ से झांक रहे थे। महाराजिन बेचारी दाल वाल चकिया में पीसी और पीस के फिर बढ़िया आराम से कढ़ी बनाई, चावल बनाई, रोटी सेंकी, रोटी वोटी सेंक के बढ़िया मूंद ढाँक के रख दी। उसके बाद घर के बाहर गई, अपने बेटे को आवाज़ दे रही हैं, कृष्ण मुरार, ओ बेटा कृष्ण मुरार, अरे देखो तुम्हारे पिताजी अभी आए नहीं हैं बाल कटवा के। तो बोला कि ठीक है अम्मा जी, देखते हैं। तब तक महाराज जी छत से महाराजिन की आवाज़ सुन गए थे, तो वो तुरंत उतर के और दूसरे रास्ते से होते हुए सामने की तरफ से महाराजिन जी को दिखे। तो महाराजिन कहीं कहा हुआ बाल कटाने गए थे, बाल तो कटवाए नहीं। तो महाराज जी बोल रहे हैं अरे आज नाई की दुकान बंद थी। तो कहीं चलो अच्छा ठीक है, खाना बन गया है, तुम नहा धो के आओ। तो महाराज जी गए, नहाए धोए, नहा धो के बैठ गए अपना चौका डाल के। तो जब बैठ गए तो महाराजिन जी खाना निकाली, अपने बेटे के लिए भी निकाली, अपने महाराज जी के लिए भी निकाली। तो जब महाराज जी के आँख के सामने जब वो खाना खोली निकालने के लिए, तो देखी बस सारी रोटी गायब हो चुकी थी, बस एक बड़ी रोटी एक छोटी रोटी बची। तो महाराजिन जी कढ़ी चावल और बड़ी रोटी अपने महाराज जी को दे दी और बेटे को कढ़ी चावल और जो छोटी रोटी बची थी, रोटिया कुचिया उसको बोलते थे, तो कुचिया जो बची थी अपने बेटे को दे दी।
और अपने उनके लिए भी कुछ नहीं बचा तो वो अपना परात धुल के पी ली। वो तो महाराज जी बोले और महाराजिन तुम कुछ खाओगी नहीं? कहे नहीं, हमारा पेट भर गया। तो महाराज जी महाराजिन के पैर पड़ के माफ़ी मांगने लगे। तो महाराजिन कहीं अरे महाराज जी तुमको क्या हो गया, हमसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, क्या हुआ, कैसी कौन सी तुमने गलती कर दी जो माफ़ी मांग रहे हो? कहे महाराजिन हम बहुत ज़्यादा छली कपटी हैं, हम तुम्हारे ऊपर शक करते हैं कि मतलब हम इतना सब कुछ मांग के लाते हैं और महाराजिन लग रहा चोरी चोरी बना के खा जाती हैं और हम लोग के दिखाने में परात धुल के पी लेती हैं। तो महाराजिन कहीं नहीं महाराज जी हम ऐसा कुछ नहीं करते, तुम जितना लाते उतना बना के रख देते, लेकिन पता नहीं कैसे हमारे घर में कौन समस्या है कि ये रोटियाँ कुटियाँ हो जाती है और पूरा खाना पता नहीं कैसे गायब हो जाता। महाराज जी बोले महाराजिन माफ़ कर दो, हम तुम्हारे ऊपर बड़ा शक कर रहे थे और आज हम बाल कटाने नहीं गए, आज हम झांक रहे थे छत से कि देखें महाराजिन सही में तो नहीं खा लेती हैं, लेकिन हम बहुत बड़े छली कपटी निकले। महाराजिन तुम तो दिल की बहुत साफ़ हो, लेकिन हम तुम्हारे लिए इतना बुरा सोचते। तो महाराजिन कहीं महाराज जी कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। महाराज जी कहे नहीं महाराजिन अब हम निश्चित कर चुके हैं कि अब हम जगन्नाथपुरी जाएंगे। महाराजिन कहीं अरे महाराज जी वहाँ जाने में बहुत रुपया पैसा लगता है और हम लोग हैं गरीब, हमारे लोग के पास ढंग से खाने का तो है नहीं, तो जगन्नाथपुरी कैसे जाओगे तुम? तो कहीं अब चाहे जैसे हो, अब हमने निश्चय कर लिया है, हमें जाना है तो जाना है। तो महाराजिन कहीं ठीक है भाई, नहीं मानते हो तो चले जाना। तो महाराज जी अपना गठरी वठरी बांध के निकले जगन्नाथपुरी जाने के लिए। तो जब जगन्नाथपुरी जाने के लिए निकले तो रास्ते में चलते 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 उनको भूख लगी। जब भूख लगी तो फिर वो एक ग्वालिन होती है जो दूध देती हैं, उनके दरवाजे पे वो रुके। और वहाँ पे जब रुके तो वो बोले उनसे कि अरे कोई घर में है? तो जो ग्वालिन बोली हाँ दादाजी बताओ क्या बात है? तो बोले हमका बहुत भूख लगी, हम निकले हैं जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए, तो भूख बहुत तेज़ से लगी, तो हम सोचे कि थोड़ा सा अगर आपके यहाँ आटा मिल जाता तो हम 2 भौरी बना लेते और जगन्नाथ जी के भोग लगा देते, उसके बाद हम खा भी लेते। तो बोली अब कि हम अपने सास से पूछ के आते हैं। तो जब अपने सास से पूछने गई तो सास कहीं हाँ जाओ दे दो जाके। तो वो अपना 2-4 भौरी का आटा जो है महाराज जी को दे दी। महाराज जी फिर वहीं पे नहाए धोए के बाद फिर क्या किए, वही आटा सान के और कंडे सुलगा के 4 भौरी लगाए। उसके बाद फिर थोड़ा सा उनसे घी गुड़ मांग के और वही भौरी का अगियार किए। अगियार करने के बाद 2 भौरी वो खा लिए और 2 भौरी उसी ग्वालिन को दे दिए। बोले कि ग्वालिन हमारा एक काम कर दो। तो बोली बताओ कौन सा काम है? तो बोली महाराज जी बोले कि जब कल तुम दूध देने जाना तो ये 2 भौरी हमारे कृष्ण मुरार को दे देना, हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, पता नहीं हमारा लड़का कुछ खाने को उसको मिले कि ना मिले, हम ही भिक्षा मांग के लाते थे, तब हमारी महाराजिन कुछ बना देती थी। अब महाराजिन हमारी कहीं जाती नहीं है, पता नहीं हमारा लड़का भूखा रहेगा, कल जब तुम सुबह दूध देने जाना गांव में तो ये 2 भौरी हमारे बेटे को दे देना। तो बोली चलो अच्छा ठीक है महाराज जी। तो वो 2 भौरी ले जाके और पहले टोकनी होती थी तो उसी से ढक दी और ढक दी। महाराज जी भी वहाँ से फिर अपना साफ़ सफाई करके चले आगे बढ़ गए। आगे चलते चलते महाराज जी की बड़ी बेटी का घर मिला रास्ते में। तो महाराज जी सोचे कि चलो थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं बड़ी बेटी के यहाँ, शाम होने को थी। तो महाराज जी गए अपनी बड़ी बेटी के यहाँ। तो बड़ी बेटी के जो बच्चे थे वो बाहर खेल रहे थे। तो महाराज जी अपने नातियों को बुलाए और बोले बच्चा अम्मा हैं घर में? तो नाती जो उनके थे बोले हाँ। तो कहें जाओ अपनी अम्मा से बोल दो जाके कि नाना जी आए हैं। तो बच्चे दौड़ते दौड़ते गए, कहें मम्मी मम्मी नाना आए हैं, तुमका बाहर पूछ रहे हैं। तो वो बोली पहले बताओ किस तरह से आए हैं नाना? तो बोले एकदम गंदे गंदे कपड़े पहने हैं, पैर में चप्पल नहीं है, कपड़े भी फटे फटे हैं। तो बोली जाओ कह दो मम्मी घर पे नहीं है, जाओ, पता नहीं कहाँ से गंधैले संधैले कपड़े पहन के हमारी बेइज्जती कराने चले आए हैं। तो जब बच्चा बाहर निकला बोला कि मम्मी नहीं है। तो बोले कि क्या बोली तुम्हारी मम्मी? तो बोले कि हम मम्मी से बताए हैं लेकिन कह रही हैं कि बताओ पहले कैसे कपड़े पहन के आए हैं। तो हम बता दिए गंधैले संधैले फटे पुराने कपड़े पहने हैं, ना पैर में चप्पल है ना कुछ नहीं। तो मम्मी कहीं कि भगा दो उनको, कह दो जाए यहाँ से, हमारा नाक कटाने आए हैं, बेइज्जती कराने आए हैं। तो बोले ठीक है बच्चा चल रहे हैं। और बड़ी वाली जो बिटिया थी बहुत पैसे वाली थी। तो अच्छा महाराज जी वहाँ से
आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए तो चलते 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 हो गई रात। तो उनकी छोटी बेटी का घर पड़ा, और छोटी बेटी बेचारी बहुत ज़्यादा गरीब रही। तो गरीब थी, शाम का समय था और बच्चे जो है वो बाहर बैठे हुए थे। तो ये अपने नातियों से बोले, बच्चा अम्मा है घर में? तो बोले कि नहीं ना, अम्मा तो नहीं है। तो बोले कि आप कौन है? तो बोले हम तुम्हारे नाना हैं। कहाँ गई हैं अम्मा? तो कहीं अम्मा बगल वाले घर गई हैं। तो कहीं जाओ बच्चा बुला लो, कह दो नाना आए हैं। तो अच्छा वो जो छोटी वाली बिटिया थी वो गरीब बहुत ज़्यादा थी। तो बगल में राजा साहब की कोठी थी, तो वो राजा साहब की कोठी में काम करती थी, बर्तन धुलने का और झाड़ू पोछा ये सब चीज़ का काम करती थी। तो उससे कुछ पैसे मिल जाते थे, उसी से उनके घर का गुजारा होता था। तो बच्चे जो है पहुँचे, बोले मम्मी मम्मी नाना आए हैं। तो बोली अच्छा नाना आए हैं? तो कहीं हाँ। तो वो जो रानी साहब थी, रानी साहब से बोली कि तुम हमारा बच्चा 2 घंटे के लिए गिरवी रख लो, हमारे पिताजी आए हैं और जब हम वापस 2 घंटे बाद आएंगे तो हमारे बच्चे को भेज देना, नहीं तो राजा साहब डांटेंगे। तो बोली ठीक है। तो रानी उनके बच्चे को 2 घंटे के लिए गिरवी रख ली। फिर जो ये गई छोटी वाली बिटिया घर गई, आओ पिताजी और कैसे कहाँ निकले? तो बोली कि पिताजी बोले कि हम जा रहे हैं बिटिया जगन्नाथपुरी और भूख बहुत तेज़ लगी है और तुम्हारा घर रास्ते में पड़ा, हम सोचे चलो छोटी वाली बिटिया से मिलते हैं। तो बोली अरे पिताजी बहुत अच्छा करे आप चले आए। और उसके बाद पिताजी बोले कि बिटिया हम बहुत थक गए और चलते चलते प्यास हमको बहुत ज़्यादा लग गई है, तो थोड़ा सा 4 भौरी का आटा मिल जाता तो हम थोड़ा अगियार कर देते, जगन्नाथ जी का भोग लगा देते, उसके बाद हम भी खा लेते। तो बोली ठीक है पिताजी आप बैठो, हम आटा ला रहे। तो बेचारी दौड़ी दौड़ी गई राजा साहब के यहाँ और आटा मांग के ले आई, गुड़ मांग के ले आई, घी मांग के ले आई और अपने पिताजी को दी और आग वाग जला दी। तो पिताजी अपना नहा धो के भौरी लगाए। तो 4 भौरी 6 भौरी बनाए वो, तो 2 तो अपना खा लिए और 11 करके भोग लगाए पहले जगन्नाथ जी का, उसके बाद 2 अपना खाएं। 4 भौरी अपनी बिटिया से कहें बिटिया बच्चे हैं और उनको जो है 4 भौरी दे देना खाने के लिए। तो अच्छा वो जो राजा के यहाँ अपना बेटा छोड़ के आई थी, वहाँ पे राजा आए थोड़ी देर बाद घर के अंदर, तो देखे कहीं ये किसका बच्चा बैठाए हो? तो कहीं अरे जो अपने घर में काम करती हैं उनके बाप आगे रहे, आटा मांग के लेंगे, वही बदले बोली अपना हमारे बच्चा गिरवी रख लो। तो कहें अरे इतना सुबह से लेके शाम तक बेचारी काम करती है रानी, तुमको शर्म नहीं है उसके बच्चे को गिरवी रखते हुए? जा बच्चा तुम खेलो जाके। तो बच्चा जब चला आया तो उसकी माँ बच्चे को आंखें घूर रही है कि बताओ ये हमारे पेट पे लात मार रहा है और अभी राजा साहब जानेंगे तो गुस्सा करेंगे। तो बोला मम्मी हमका आँख न घूरो, हमका राजा साहब कहे हैं कि जाओ बच्चा तुम। तो कहीं अच्छा राजा साहब भेजे हैं? तो कहीं हाँ। तो कहीं चलो अच्छा ठीक। तो फिर अपना महाराज जी खा पी के थोड़ा आराम किए, आराम करने के बाद कहें बिटिया अब हम चलेंगे, हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। तो कहीं ठीक है बाबूजी जाइए। तो वो वहाँ से निकल लिए जगन्नाथपुरी के लिए। तो इधर जो ग्वालन को 2 भौरी दे के आए थे, तो ग्वालन सुबह निकली दूध देने के लिए, तो उसे याद आया कि जो है भौरी जो दे गए थे महाराज जी, लाओ उनको उनके बेटे को दे दे जाके। तो ऐसे हमेशा सास जाती थी दूध देने के लिए। उस दिन सास बोली बहू जा दूध दे आ जाके गांव में, और ये जो महाराज भौरी दे गए उनके बेटे को दे देना। तो बहू बोली ठीक है माँ जी। और उसके बाद जब वो वही टोकनी हटा के देखती है तो वो भौरी सोने की हो जाती हैं। तो बहू के मन में आ जाती है लालच। जब उसके मन में लालच आ जाती है तो वो जल्दी जल्दी दूसरा आटा सान के 2 भौरी की जगह 4 भौरी बनाती है और उसके बाद वही भौरी लेके दूध देने निकल जाती है। तो दूध वूध दे के जब शाम को वो वापस आई तो देख रही उसके सारे जानवर, गाय भैंस बकरी बच्चे और उसकी सास सब बीमार पड़े। तो उसकी सास लगी अपने बहू को गाली देने कि ये पता नहीं कौन सा जादू टोना करके आई है। फ्रेंड्स ये कहानी आप लोगों को 3 पार्ट में मिलेगी, क्योंकि एक पार्ट में ये 1 घंटे की कहानी है और काफ़ी ज़्यादा प्राचीन कहानी है और स्वामी जगन्नाथ जी की कहानियों में ये सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। काफ़ी ज़्यादा लंबी है, मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं एक ही वीडियो में सारी कहानी आपको सुना दूँ, लेकिन वीडियो इतनी लंबी हो गई कि सेव ही नहीं हो रही थी। तो इसे 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो सेकेंड पार्ट का इंतज़ार करना, कल वो अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए स्वामी जगन्नाथ की जय।